मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। ये बजाते रहिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप सुन रहे हैं। आपका समर्थन ये बताएगा कि अब मैं अपने मूड में आता हूं। वो कहते हैं कि गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद पैसे के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। और अगला शेर सुनना, दोनों हाथ उठाकर बताना कि आप ये जानते हैं गरीबी को मिटाने की ये बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद पैसे के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी हट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी हट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे। और किसानों की बातें करें, हम युवाओं की बातें करें, लेकिन जमुना प्रसाद उपाध्याय इन लोगों के लिए कहते हैं कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। मैं आप जैसे नव भारत का निर्माण करने वाले योद्धाओं के बीच में खड़ा हूं और आपको प्रणाम करता हूं। पहले भी आपने सुना है, लेकिन मैं चार पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूं। पाश्चात्य संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन चार पंक्तियां सुन लीजिएगा। मैं युवा हूं और आपका प्रतिनिधि हूं इस मंच पर। मैं स्वामी जी को प्रणाम करते हुए आपकी ऊर्जा से चार पंक्तियां आपके आंगन में रखता हूं, समझ लेना। मैं निवेदन करता हूं कि देश की जवानी को जो खोखला किए हुए है, कैसे इसके प्रति ये द्वेष मिट जाएगा। हम पर बहुत आरोप हैं, लेकिन यह भी सुन लीजिएगा, बशीर बद्र ये कहते हैं कि हम वो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारी दिशा ठीक नहीं थी तो स्वामी जी नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। इसलिए सुनिएगा कि देश की जवानी को जो खोखला किए हुए है, कैसे इसके प्रति ये द्वेष मिट जाएगा। फैशन की दौड़ में जो यूं ही दौड़ते रहे तो अपना ही भारतीय वेश मिट जाएगा। अंकुश लगा नहीं विदेशी सभ्यता पे, यदि जो भी कुछ शेष वो विशेष मिट जाएगा। इस बार दोनों हाथ उठ जाएं और मुझे संबल दें कि आप मेरे हाथ साथ में हैं बिल्कुल। कि अंकुश लगा नहीं विदेशी सभ्यता पे, यदि जो भी कुछ शेष वो विशेष मिट जाएगा। हम ही युवा हैं इस देश का भविष्य, यदि हम ही मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। कि हम ही युवा हैं इस देश का भविष्य, यदि हम ही मिटे तो सारा देश मिट जाएगा। ये तो इतिहास गवाह है। नौजवान पीढ़ी जब जब अंगड़ाइयां लेती है तो कुछ लोग हैं जो पानी छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। 4 वर्षों के अथक परिश्रम से लोगों में जागृति आई भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ। तो एक नया झुंझुना पकड़ा दिया देश को भ्रमित करने के लिए कि उनको मौका मिल जाए वो अपना पैसा कहीं बाहर ट्रांसफर कर पाए, और वो अपने षड्यंत्र में सफल भी हुए। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि नौजवान जुनून को न बेड़ियों में बांधते तो देश का कभी भी स्वाभिमान सोता ही नहीं। नौजवान जुनून को न बेड़ियों में बांधते तो देश का कभी भी स्वाभिमान सोता ही नहीं। ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख जाते, बगिया में कोई विष बीज बोता ही नहीं। ईंट का जवाब पत्थरों से देना सीख जाते, बगिया में कोई विष बीज बोता ही नहीं। यदि बख्श चीर
सूर्य निकला ना होता फिर अंधकार अपना वजूद खोता ही नहीं। इस बार दोनों हाथ तालियों की शक्ल में उठ जाएं कि यदि बख्शचीर सूर्य निकला ना होता फिर अंधकार अपना वजूद खोता ही नहीं। हमने बगावत के स्वर न उठाए होते देश अपना कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। कि हमने बगावत के स्वर न उठाए होते देश अपना कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। मैं तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा जो मैंने कही हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। हम यहां बैठे एक विचार लेकर, मैं उनको प्रणाम करता हूं। केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि शत्रुओं के वार का जवाब देने में प्रवीण, सदा रहे ऊंचा ऐसा भाल तो पैदा किया। शत्रुओं के वार का जवाब देने में प्रवीण, सदा रहे ऊंचा ऐसा भाल तो पैदा किया। षड्यंत्रकारियों की धज्जियां उड़ा सके जो, ऐसा एक ही सही भूचाल तो पैदा किया। षड्यंत्रकारियों की धज्जियां उड़ा सके जो, ऐसा एक ही सही भूचाल तो पैदा किया। राष्ट्र स्वाभिमान के लिए जो काल बने हुए, उनके लिए भी महाकाल तो पैदा किया। इस बार फिर उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करना, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ, कि राष्ट्र स्वाभिमान के लिए जो काल बने हुए, उनके लिए भी महाकाल तो पैदा किया। शिवाजी से स्वाभिमान वाला मात भारती ने राजीव जी जैसा एक लाल तो पैदा किया।